मुख्यमंत्री नायब सैनी के बाउल के प्रोग्राम में जो नज़ारा देखने को मिला, वैसा नज़ारा बीजेपी की 12 साल की सरकार में कहीं भी देखने को नहीं मिला। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी जब बाउल के कार्यक्रम में पहुंचे तो मंच पर उनके साथ में ना तो केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह थे, ना ही रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव थे, ना ही कोसली के विधायक अनिल दहीना थे और ना ही कार्यक्रम के संयोजक बाउल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार थे। यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप कार्यक्रम से दूर थी। साफ तौर पर कह सकते हैं कि कल बावल में 1000 बीजेपी के पदाधिकारियों ने साइलेंट बगावत का बिगुल बजा दिया और उन्होंने बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री नायब सैनी दोनों को ही अल्टीमेटम देने का काम कर दिया। यानी अहिरवाल में बीजेपी के लिए कल खतरे की घंटी बावल में बजा देगी। आप सभी से निवेदन है कि आज की इस खबर को आप पूरी देखिए, क्योंकि इस खबर के अंदर आपको अहिरवाल के अंदर पक रही एक ऐसी खिचड़ी की जानकारी मिलेगी जो बीजेपी का बंटाधार कर सकती है, जो अहिरवाल में 5000 पदाधिकारियों की बगावत का सबब बन सकती है, जो अहिरवाल में चल रहे बड़े खेले की पोल खुलने का काम करती है और अहिरवाल में बीजेपी की अंदर की निपटाने की तैयारियों की आपको पूरी डिटेल बताती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम करी न्यूज में चर्चा करेंगे बाउल में बजे बगावत के बिगुल का, एक बड़े नेता की बड़ी प्लानिंग की और बीजेपी के लिए बजी खतरे की घंटे की। मुख्यमंत्री नायब सैनी सरकार बनने के बाद पहली बार कल बाउल में पहुंचे। बाउल में उन्होंने 125 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया। लेकिन इससे बड़ी बात यह थी कि कल बाउल के अंदर बीजेपी में बगावत का साइलेंट बिगुल बजता नजर आया, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए 1000 पदाधिकारी प्रोग्राम से दूर थे, प्रोग्राम से गैर हाजिर थे। उन्होंने सीएम के प्रोग्राम का बहिष्कार करने का बड़ा काम कर दिया। इतनी बड़ी बगावत बीजेपी में कहीं भी देखने को नहीं मिली। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बगावत की इनसाइड हकीकत क्या थी, इनसाइड स्टोरी क्या है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 280 बूथ प्रभारियों में से एक भी नहीं आया, 280 BLA2 में से एक भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं आया, 280 बूथ पालकों में से एक भी सीएम प्रोग्राम में नहीं आया, 10 एमिनेंट पर्सन में से एक भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं आया, ग्रीवेंस कमेटी के 10 मेंबरों में से एक भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं आया, 5 मंडल अध्यक्षों में से एक भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं आया, पार्टी संगठन से जुड़े हुए 500 छोटे बड़े पदाधिकारियों में से एक भी सीएम के प्रोग्राम में नहीं आया। यानी कल बाउल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रोग्राम को फ्लॉप करने के लिए पूरी की पूरी योजना बना दी गई थी। ये तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की टीम की काबिलियत थी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सुपरहिट बना दिया, वरना कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की बाउल में फजीत हो जाती। क्योंकि अगर 200-400 कुर्सियां भरी होती और 2000 कुर्सियां खाली नजर आती तो साफ तौर पर बीजेपी और मुख्यमंत्री दोनों की ही कल तूड़ी हो जाती। अब सवाल ये उठता है कि बाउल के अंदर क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया। बाउल में साफ तौर पर कल बगावत का एक ट्रेलर दिखाया गया। इस ट्रेलर में बीजेपी के सारे सिस्टम को मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से अलग कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी प्लानिंग को अंजाम किसने दिया। इस सारी प्लानिंग को अहिरवाल के एक बड़े नेता ने प्लानिंग देने का अंजाम दिया। इस नेता के पास अहिरवाल के 5 विधानसभा हलकों में इस समय वीटो पावर है। पिछले 12 साल के दौरान इस बड़े नेता ने 5 विधानसभा हलकों यानी बावल, रेवाड़ी, कोसली, अटेली और नारनौल में अपना पूरा सिस्टम फिट कर दिया है। ये भी कह सकते हैं कि इन 5 विधानसभा हलकों में इस बड़े नेता ने पुरानी बीजेपी को खत्म कर दिया है, पुरानी बीजेपी को हाशिए पर डाल दिया है। बीजेपी के पुराने नेता और कार्यकर्ता आज घरों में बैठा दिए गए हैं और बीजेपी में इस नेता की तूती बोल रही है। चाहे वो नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे वो पार्षदों का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमिनेंट पर्सनों का सवाल हो, चाहे ग्रीवेंस कमेटी के मेंबरों का सवाल हो। यानी हर जगह इस बड़े नेता के समर्थकों की भरपूर एंट्री हो गई है और पूरे सिस्टम के ऊपर इन नेताजी के सारे सिस्टम के लोग काबिज हो गए हैं। बाउल में जब 1000 लोग इस बड़े नेता के साथ सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो 5 विधानसभा हलकों के हिसाब से 5000 पदाधिकारी ऐसे हैं जो इन नेताजी के सिस्टम में जुड़े हुए हैं। इनका जुड़ाव सीधा इन नेताजी के साथ है। नेताजी जब भी आदेश करेंगे ये 24 घंटे के अंदर बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर देंगे। यानी इस बड़े नेता ने बीजेपी को 24 घंटे में खाली करने का इंतजाम कर दिया है। यानी बीजेपी के लिए अहिरवाल में
खतरे की बड़ी घंटी बज गई है। ये बड़े नेता प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बड़े लक्ष्य हासिल करने का काम करते हैं और बाउल के ट्रेलर से ये साफ हो गया है कि नेताजी की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में सिर्फ प्रोटोकॉल का बहाना बनाकर एक गेम खेला गया। ये बड़े नेताजी प्रोटोकॉल के नाम पर इस प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन आप खुद देखिए कि इस प्रोग्राम के अंदर जो पीछे बैनर लगा हुआ था उसमें पहला नाम शिवराज सिंह चौहान का है, दूसरा नाम मुख्यमंत्री नायब सैनी का है, तीसरा नाम केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है और चौथा नाम प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों का कहना है कि निमंत्रण पत्र में उनका नाम श्याम सिंह राणा के पीछे डाला गया, इसलिए वो नाराजगी में नहीं आए। लेकिन जनाब, नाराजगी सिर्फ राव इंद्रजीत की नहीं है, सवाल इस बात का है कि अचानक ही डॉक्टर किशन कुमार बीमार क्यों पड़ गए। 24 घंटे पहले वो प्रोग्राम की तैयारियों का जायजा ले रहे थे, लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि कृष्ण कुमार एक दिन बीमार पड़ गए और वो प्रोग्राम में नहीं आए। ऐसा क्या हुआ कि अनिल दहीना भी जो कोसली के विधायक हैं वो चंडीगढ़ में पहुंच गए और चंडीगढ़ होने का बहाना बनाकर उन्होंने कहा कि उनके पास प्रोटोकॉल के हिसाब से निमंत्रण भी नहीं आया, इसलिए प्रोग्राम में नहीं आए। इसी तरह लक्ष्मण सिंह यादव ने भी कहा कि वो विधानसभा की कमेटी के साथ गुजरात के दौरे पर थे, इसलिए वो नहीं आए। लेकिन जनाब, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता, मुख्यमंत्री से बड़ी कोई पावर नहीं होती। और किसी जिले में जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उस जिले के तमाम विधायक और मंत्री पहले के प्रोग्राम भी कैंसिल कर देते हैं, चाहे निमंत्रण मिला हो या ना मिला हो तो भी वो प्रोग्राम में आते हैं। अगर निमंत्रण को लेकर उन्हें नाराजगी थी तो वो प्रोग्राम से बाहर मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर अपनी नाराजगी को जाहिर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, बल्कि इसके बजाय दूसरी प्लानिंग का हिस्सा बना गया। और इस प्लानिंग के तहत ही इन तीनों ही विधायकों ने इस प्रोग्राम के बारे में कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली, यानी उन्होंने सोशल मीडिया के हैंडल के जरिए साफ तौर पर इस प्रोग्राम को ब्लैकआउट कर दिया। इसी तरह से जिला परिषद के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने भी बड़े नेता के साथ भागीदारी करने का काम किया, उनके इशारे पर वो भी प्रोग्राम में नहीं गए। यानी बाउल हल्के के इस साइलेंट बगावत के ट्रेलर ने साफ तौर पर बीजेपी को बता दिया है कि इन नेताजी की जब तक मांगे पूरी होती रहेंगी, जब तक इनके सामने बीजेपी घुटने टेकते रहेगी, तब तक वो बीजेपी में रहेंगे। और जिस दिन बीजेपी ने उनके साथ छेड़खानी की तो बीजेपी को 24 घंटे में खाली करने का काम कर देंगे। बीजेपी को अब अहिरवाल के लिए प्लान बी पर जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से इस बड़े नेता ने पलटी मार दी तो अहिरवाल से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इन नेताजी ने बीजेपी को पहले से निपटा दिया गया है, संगठन से बीजेपी को निपटा दिया गया है, नगर पालिकाओं नगर परिषदों से बीजेपी को निपटा दिया गया है, विधानसभा के लेवल के ऊपर भी 5 हलकों में बीजेपी को निपटा दिया गया है। मुख्यमंत्री के लिए और बीजेपी के लिए ये बड़ी सीरियस बात है। मुख्यमंत्री के लिए इसलिए कि उनके प्रोग्राम से अगर उनकी पार्टी के विधायक ही गैर हाजिर रहेंगे तो ऐसे में उनकी पकड़, उनकी लोकप्रियता के ऊपर सवालिया निशान लगता है। और इसी तरह से बीजेपी के लिए भी गहन मंथन का विषय है, क्योंकि अगर पार्टी के संगठन से जुड़े लोग ही मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो ऐसे में संगठन कैसे मजबूत होगा और बीजेपी कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहेगी। खरी बात यह है कि 5 हलकों में बीजेपी आज की तारीख में 0 हो गई है, यानी पुरानी बीजेपी को 0 कर दिया गया है। और नई बीजेपी के संगठन में लोग जुड़े हुए हैं वो एक नेता के प्रति वफादार हैं, बीजेपी के प्रति वफादार नहीं है, सीएम के प्रति वफादार नहीं है। यानी अहिरवाल के अंदर बगावत की एक ऐसी खिचड़ी पक गई है जिसमें 5000 पदाधिकारी 24 घंटे में बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। और ये होना तय है, यानी आज नहीं तो कल जब बाउल के अंदर ट्रेलर आया है तो इसकी फिल्म भी जरूर आएगी। इसलिए बीजेपी को इस अल्टीमेटम को गंभीरता से लेना चाहिए और इस बीमारी का इलाज तुरंत खोजना चाहिए। आप बाउल के इस ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बाउल के प्रोग्राम से बीजेपी के लिए खतरे कितनी बड़ी घंटी बजी है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। इन 5 हलकों में पुरानी बीजेपी के नेताओं और वर्करों की क्या हैसियत है, क्या हाल है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अहिरवाल की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।